पे आपको दिखेगा कि मुझे लग रहा था मैं ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ग्राउंड फ्लोर कहीं नीचे है और मैं अंदर तो आ गया था। लेकिन मेरे को ये लग रहा है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो ये जो प्रोफेसर का सीट है मैं वहाँ पे बैठता हूँ, ये कैप्स भी है। दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबरा में। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं वापस से ये व्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ। 90% जो मेरी फुटेजेस थी जो मैंने पहले लिए थे वो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। मैं अभी एडिनबरा के सिटी सेंटर में हूँ और मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो, कुछ ऐसा सा व्यू है। एडिनबरा में एक भी स्काई स्क्रेपर नहीं है। जितने भी बिल्डिंग है वो रोमन टाइप के गॉथिक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। और एडिनबरा 2 अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है जो ओल्ड टाउन और दूसरा है न्यू टाउन। तो मैं अभी जा रहा हूँ ओल्ड टाउन के तरफ, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द आइकॉनिक टूरिस्टिक स्पॉट्स है, वहाँ पे जा रहा हूँ। और जो हैरी पॉटर का डायगन एली है वो भी ओल्ड टाउन की एक स्ट्रीट से इंस्पायर्ड है। तो चलिए चलते हैं ओल्ड टाउन की तरफ। ये देख सकते हो आप, ये प्रिंसेप गार्डन का व्यू है और वो जो आपको मॉन्यूमेंट सा दिख रहा है वो है स्कॉट मॉन्यूमेंट। एडिनबरा वर्ल्ड में 3rd रैंक है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ के रैंकिंग में, सिर्फ शंघाई और मेलबर्न से पीछे है। क्योंकि ये जो एडिनबरा का सिटी है वो बहुत ही वॉकेबल है, बहुत आराम से चल सकते हो, बीच में गाड़ियाँ वगैरह उतना नहीं चलती है। तो ये रास्ता है ओल्ड टाउन की तरफ जाने का। और जो एडिनबरा का आर्किटेक्चर है ना वो ऊपर की तरफ है, तो बहुत सारे स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी और हर सीढ़ी का अलग अलग नाम भी है। ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ। मैं सुबह आया था 10 बजे को और मेरी जितनी भी फुटेज थी कैमरा से डिलीट हो गई गलती से। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वापस से पूरा व्लॉग कवर करूँ। तो ऊपर जा रहा हूँ मैं स्टेप्स की तरफ। बहुत सारे लोग घूमने के बाद वापस आ रहे हैं, बस मैं इकलौता हूँ जो वापस जा रहा है ऊपर ओल्ड टाउन की तरफ। ऐसा लग रहा है कि इन गलियों के बीच में जाते ही आप कोई अलग दुनिया में पहुंच जाओगे। मैं एंटर कर चुका हूं ओल्ड टाउन में। आप देख सकते हो यहाँ की गलियों को और आपको यहाँ पे बहुत सारे सूविनियर शॉप भी दिखेंगे, जैसे व्हील ऑफ स्कॉटलैंड। यहाँ पे मैं आगे चल के आपको और दिखाता हूँ। बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे एडिनबरा में, लाखों टूरिस्ट हर साल यहाँ पे आते हैं। और आगे चल के मैं आपको रॉयल माइल में लेके जाऊँगा। रॉयल माइल जो है वो 1.4 किलोमीटर लंबा एक रोड है जो 2 रॉयल बिल्डिंग्स को कनेक्ट करते हैं। पहला ऊपर जो एडिनबरा कैसल है और नीचे जाके जो है हॉलीवुड पैलेस। तो इन 2 रॉयल बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने वाले इस रोड को कहते हैं द रॉयल माइल। मैं चल रहा हूँ रॉयल माइल पे और जितने भी बैक पाइपर्स थे जो बैक पाइप बजा रहे थे वो चले गए होंगे ऑलरेडी, क्योंकि शाम हो चुका है। अगर सुबह नहीं, मुझे अभी भी एक सुनाई दे रहा है पिपरी बजाता हुआ। ये जो पाइपर्स है वो दिन भर बजाते रहते हैं यहाँ पे पिपरी से। और देख सकते हो कितना ही मस्त दिख रहा है व्यू, कितने सारे लोग हैं। शाम का 5:30 बजने वाला है, फिर भी बहुत ज़्यादा लोग, बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे क्रॉस करते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ एडिनबरा कैसल की तरफ। और ये आर्किटेक्चर देख सकते हो आप एडिनबरा का, बहुत ही गॉथिक स्टाइल ओल्ड मेडिवल टाइम का आर्किटेक्चर है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है कैमरा पे, और आंखों से देखोगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मैं अभी रॉयल माइल के हाफ पे आ चुका हूँ और लोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे एडिनबरा कैसल की तरफ मैं पहुँच रहा हूँ वैसे ही और ज़्यादा लोग दिख रहे हैं मुझे, और ज़्यादा भीड़ हो रही है। हालांकि अभी शाम है तो थोड़ा भीड़ कम चुका होगा, लेकिन सुबह के टाइम या दिन के टाइम और ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। देखो कितने सुंदर से रास्ते हैं, कॉबलस्टोन का ये स्ट्रीट है, चलने के लिए परफेक्ट है। तो आप दिन भर चल सकते हो आराम से। मैं ऑलरेडी 20,000 स्टेप्स चल चुका हूँ और शायद 10,000 स्टेप्स और चलना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स है और सुंदर सुंदर स्पॉट्स है फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए। ज़्यादा धूप है ना कि सीधा देख के चलना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। फाइनली अब थोड़ा छाँव आ चुका है। तो अभी मैं एडिनबरा कैसल के पास पहुंचने वाला हूं और बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं। मैं अब जा रहा हूं थोड़ा कैसल देखने को। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं एडिनबरा कैसल को पास से। तो दोस्तों एडिनबरा कैसल के पास जाने का रास्ता जो है वो बंद हो चुका है, तो यहीं से दिखाता हूँ।
जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पे यहीं पे बंद हो चुका है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। मैं सुबह से आया, 6-7 घंटे मैंने वीडियो बनाया, सारी चीज़ें कवर करी और उसके बाद सारी वीडियो डिलीट हो गई यार। दिमाग ख़राब। बट कोई नहीं, होता रहता है। नीचे चल के देखते हैं कैसा व्यू है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हर जगह पे बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो उतरना चढ़ना लगा रहता है। यहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं तो बच बच के चलना पड़ रहा है और थोड़ा तेज़ भी होना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। और मेरे पीछे आप देख सकते हो कि कितने सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे। दिन भर घूमने के बाद थोड़े रेस्टलेस होके बैठे हुए हैं, तो ऐसा सा व्यू है। आप ये देख सकते हो कितना ही टूरिस्टिक है ये रास्ता कि एटलीस्ट 10,000 लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ ये रॉयल माइल के एंडिंग पे। तो मैं यहाँ से उस तरफ ना जाके अभी जाऊँगा विक्टोरिया स्ट्रीट की तरफ। और ये विक्टोरिया स्ट्रीट है वो इंस्पिरेशन है हैरी पॉटर में डायगन एली की। अगर आपने हैरी पॉटर देखा है तो आपको डायगन एली के बारे में ज़रूर पता होगा। और ये जो स्ट्रीट है वो सिमिलर दिखता है डायगन एली से, और बहुत ही कलरफुल बना दिया गया है आजकल ये टूरिस्ट के लिए। तो बहुत सारे टूरिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे वीडियो बनाते हुए, फ़ोटो क्लिक करते हुए और नॉर्मली यहाँ पे घूमते हुए, क्योंकि यहाँ का वाइब जो है वो बहुत ही मस्त है। यहाँ पे लोग बहुत ही खुश है, वेकेशन पे आए हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके इतने देर बाद। तो बहुत सारे लोग अभी भी हैरी पॉटर के इस म्यूज़ियम में जाने के लिए लाइन में लगे हैं। मैं भी लगा था दिन में और गया भी था। तो वो जो वीडियो है, वो जो फुटेज थी, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, क्योंकि सारी मूवी के बुक्स देख सकते हो आप यहाँ पे। तो ऊपर चलते हैं, एक स्टेयरकेस जैसा है, तो ऊपर जाके देखते हैं ऊपर क्या है। मर्चेंडाइज और सोवेनियर्स, इस तरह बुक्स, गिफ्ट कार्ड्स। वैसे ये ख़त्म नहीं हुआ है, ऊपर और भी है, ऊपर जाके भी देखते हैं। ऊपर ये डम्बलडोर का फीनिक्स आवाज़ भी कर रहा है। कैप्स है यहाँ पे, और इस तरफ डायगन एली का दरवाज़ा है जो कि बंद है। तो हाफ एन आवर रास्ते में वेट करने के बाद यहाँ पे 5 मिनट बिताया मैंने। अच्छा था। अगर आप बहुत ही डाई हार्ट हैरी पॉटर के फ़ैन हो तो यहाँ आके आप ऑफिशियल चीज़ें खरीद सकते हो। 50 पाउंड्स के है ये सारे वॉन्स, सारे मतलब एक वॉन 50 पाउंड का है। मैं निकल रहा हूँ विक्टोरिया स्ट्रीट से और जा रहा हूँ मैं एडिनबरा कैसल को देखने, एक दूसरे व्यू पॉइंट से जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। जो बेस्ट व्यू आता है ना एडिनबरा कैसल का, वो पास से नहीं बल्कि नीचे एक पार्क है वहाँ से आता है। उस जगह का नाम ही है एडिनबरा कैसल व्यू पॉइंट। तो अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो पास से नहीं देख पाया तो कोई बात नहीं, वहाँ जाके मैं नीचे से देखता हूँ और बेटर व्यू है। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है जब आप घूमते हो, ट्रैवल करते हो, और स्पेशली अगर आप व्लॉग बनाते हो तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें गलत हो जाए।
बट कोई बात नहीं। वापस से मैं रॉयल माइन की तरफ आ गया हूँ और मैं यहाँ से एक शॉर्टकट लूँगा जो डायरेक्ट मेरे को ओल्ड टाउन से बाहर ले जाएगा। आ गया हूँ द न्यू स्टेप्स पे और यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के ताला लगा के गए हैं, पता नहीं कौन सी प्यार की निशानी है ये। तो अब ये मैं न्यू स्टेप्स से नीचे जा रहा हूँ और ये मेरे को लेके जाएगा ओल्ड टाउन से बाहर और मैं जो वेवरली ब्रिज है वहाँ पहुँचूँगा। फिर वहाँ से मैं जाऊँगा एडिनबरा कैसल के नीचे जो गार्डन है वहाँ पे, और गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग वहाँ से बेस्ट व्यू मिलेगा। वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, इसका नाम ही है एडिनबरा कैसल व्यू पॉइंट। मेरे कैमरे में भी बस 26% बैटरी बचा है, कहीं रुक के मुझे इसको चार्ज भी करना पड़ेगा। अभी मैं आ चुका हूँ प्रिंसेप गार्डन में। आप पीछे का व्यू देख सकते हो, कुछ ऐसा सा है। अभी भी लोग बैठे हैं और मस्त रिलैक्स कर रहे हैं। बस मैं ही हूँ जो रिलैक्स करने के टाइम पे वापस से सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ऊपर जाके तो एडिनबरा कैसल नहीं दिखा पाया, तो मैं आपको उससे भी बेटर व्यू पे ले जाके एडिनबरा कैसल का बेस्ट एंगल दिखाने वाला हूँ। रास्ते के साइड्स में हर जगह फूल लगे पड़े हैं। अगर आप मेरे एक्सप्रेशन से समझ नहीं पा रहे हो कि पीछे का जो व्यू है वो कैसा है, तो मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ क्या व्यू है यहाँ पे। और ये जो रॉक पे ये एडिनबरा कैसल सिचुएटेड है वो एक्चुअली में एक वॉल्केनिक रॉक है। तो ऊपर तो हम नहीं जा पाए, लेकिन नीचे से आप व्यू देख के बताना आपको कैसा लगा एडिनबरा कैसल का। और मेरे ख्याल से ऊपर से जो व्यू आता है वो नॉर्मल, अगर आप कैसल के पास जाते हो तो एक नॉर्मल सा कैसल लगेगा, लेकिन इस व्यू से अगर आप देखते हो ना तो आपको अलग ही लगता है। बैकग्राउंड में कैसल और फोरग्राउंड में ये जो फाउंटेन है। मैं ऊपर जाके भी आपको दिखाना चाहता था एडिनबरा कैसल, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया सारी क्लिप्स जो थी मैंने ऊपर जो बनाई हुई थी वो डिलीट हो गई। बट कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से ये जो व्यू था एडिनबरा कैसल का वो मच बेटर था जो ऊपर से व्यू रहता है। ऊपर से उतना ज़्यादा कुछ व्यू नहीं है, आप पूरे कैसल को आगे की तरफ से देख सकते हो। और कैसल के अंदर जाने का 30 पाउंड का टिकट रहता है, जो कि मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। पार्क से निकल चुका हूँ, लेकिन इस जगह से और भी एक अच्छा व्यू मिल रहा है। अब मैं निकल रहा हूँ एडिनबरा के ओल्ड टाउन से और जा रहा हूँ न्यू टाउन की तरफ। हालांकि न्यू टाउन में एडिनबरा के उतना कुछ ज़्यादा है नहीं देखने को, मॉल्स और रेस्टोरेंट वगैरह है, तो उतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं आपको दिखाने को। फिर भी मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ थोड़ा मोड़ा जो भी रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अंदर तो आ गया था, लेकिन मेरे को ये लग रहा है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो गाइज़ मैं अभी उस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से निकल के ये तमिल तेरू में आया हूँ। Excuse me. Could I have chicken biryani, please? Do you want it spicy? Yeah. Anything to drink? That will be everything. साथ में रायता टाइप का भी कुछ है, उसके साथ ट्राई करता हूँ। रायता के साथ मस्त है। तो ये मेरा आखिरी बाइट है और बढ़िया था, पेट भर चुका है। और it was nice. It was as spicy as I asked for. It was really good. I was just making a video about it. I just had a question. Is the restaurant next door, is that Indian? No, so feel free to I'll do that. if you need any other help or anything, just let us know. I'm fine with that. Can I just pay the bill and then go around? Yeah, sure. I'll just clear the table. Thank you. Thank you so much. तो मैं इससे पूछ रहा था कि वो जो रेस्टोरेंट है वो रास्ते के उस पर वो इंडियन है या पाकिस्तानी। उन लोगों ने इंडियन लिख के रखा था, बट थैंक यू, उन लोगों ने इंडियन लिख के तो रखा था, बट मुझे वाइब नहीं आया इंडियन सा। मुझे लगा कि वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। मैंने जस्ट कंफर्म किया पूछ के। तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में गया तो मैं वहाँ खा लेता, बट वहाँ का घुसते ही वहाँ का जो स्टाफ था बहुत ही अजीब तरीके से बात किया, तो मैंने सोचा ना
मैंने मन में सोच रहा था कि मैं निकल जाता हूँ, बट जैसे ही वो आया, जैसे मेरे से बात किया, निकलते ही वो पीछे से कुछ बोल भी रहा था, बट मैंने सोचा छोड़ो, निकलो और सीधा सामने वाले इंग्लिश रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो ये तमिल तेरू था और अब मैं निकलता हूँ यहाँ से और जाता हूँ वापस से सिटी की तरफ। तो आप जब कभी इंडिया से बाहर जाओगे तो बहुत जगह आपको दिखेगा कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स इंडियन लिख के रखते हैं। न्यू टाउन के गलियों में जो आपको बेसिक क्राउड मिलेगा वो जनरली खाने पीने, डाइनिंग और पब वगैरह के लिए आते हैं। और इसके ऑपोजिट में जो ओल्ड टाउन है जहाँ मैं पहले था, वहाँ पे जनरली टूरिस्ट आते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन और टूरिस्ट स्पॉट्स देखने के लिए, कैसल और रॉयल माइल घूमने के लिए, और बहुत सारे सूवेनियर शॉप जो है उनमें से शॉपिंग करने के लिए। तो बहुत अलग टाइप का दोनों क्राउड है। जैसा आप देख सकते हो हर तरफ जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ पब्स और पब्स ही भरे हुए हैं, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा है नहीं। जैसे आपको पता होगा कि स्कॉटिश लोग बहुत पीते हैं, तो जब लोग स्कॉटलैंड आते हैं तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, क्योंकि और ज़्यादा कुछ है नहीं स्कॉटलैंड में, घूमने का जगह है और पीने का जगह है। तो अब मैं न्यू टाउन से निकल के जा रहा हूँ कैंटल हिल के तरफ, और कैंटल हिल्स जो है पूरा ओल्ड टाउन और न्यू टाउन दोनों दिखता है, और साथ में सी का भी व्यू आता है, जो नॉर्थ सी है वो भी आप देख पाओगे। तो चलते हैं कैंटल हिल के तरफ और देखते हैं कि कैसा नज़ारा रहता है कैंटल हिल से। दिन भर एडिनबरा में घूमने के बाद भी मैं, वैसे तो फिज़िकली थक जाता है इंसान दिन भर चलने के बाद, बट ऐसे ऐसे व्यू है और ऐसा वाइब है ना इस सिटी का कि आप कभी नहीं थकोगे। आपको मन करेगा कि मैं घूमते रहूँ, देखते रहूँ, चीज़ें देखने को ख़त्म ही नहीं होती यहाँ पे, ऐसा सा वाइब है। और ये सामने मेरे एक बहुत ही मस्त सा होटल दिख रहा है, तो बहुत ही बड़ा होटल है ये, इसका आर्किटेक्चर भी बहुत मस्त है, देख सकते हो। ऊपर में क्लॉक टावर सा है, टाइम दिख रहा है वहाँ पे 7 बजने वाले हैं। तो वो सामने जो आपको लंबा सा टावर सा दिख रहा है वही है कैंटल हिल के ऊपर का एरिया। तो अभी मुझे लग रहा है कि 10-15 मिनट लगेगा मैक्सिमम। जिस तरफ जा रहा हूँ ना मैं, उसी तरफ लोग हैं, तो देख देख के चलना पड़ रहा है आपको, मैं कैमरा पे नहीं देख पा रहा हूँ। भाई साहब अभी अभी बस ही ठोक देता मेरे को, तेज़ बहुत भी भागा हूँ। जल्दी से निकलते हैं इस भीड़ भाड़ वाले एरिया से और चलते हैं कैंटल हिल की तरफ। तो ग्राउंड फ्लोर कहीं नीचे है और मैं फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा हूँ, ये तो अलग ही है। तो अब मैं चढ़ना शुरू हो रहा हूँ कैंटल हिल के स्टेयर्स के ऊपर, और ज़्यादा स्टेयर्स नहीं है, 200-300 स्टेयर्स है। उसके बाद मैं कैंटल हिल के टॉप में पहुँच जाऊँगा। तो देखते हैं कैंटल हिल कैसा है। मोस्ट प्रॉब्ली मैं जल्दी से ऊपर चढ़ के वापस नीचे आ जाऊँगा जल्दी से, कि मैं अपनी बस भी पकड़ पाऊँ। और आज तो एकदम अलग ही एडवेंचर हो गया है भाई साहब। मेरे ख्याल से मैं 30,000 स्टेप्स ऑलरेडी चल चुका हूँ, जो कि हाईएस्ट होगा मेरे लाइफ टाइम का। इतना ज़्यादा मैं कभी नहीं चला हूँ। और मैं ऑलमोस्ट चढ़ चुका हूँ कैंटल हिल के ऊपर, देख सकते हो कितने सारे लोग हैं और क्या व्यू है भाई। मतलब स्कॉटलैंड में आप कहीं भी चले जाओ, व्यू के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हर जगह आपको बढ़िया व्यू मिल जाएगा। और ये कैसल टाइप का क्या है, कोई कैसल ही लग रहा है। ऊपर से चढ़ के देखने के लिए कोई दुश्मन अटैक तो नहीं कर रहा। और ये है मॉन्यूमेंट। मैं इस मॉन्यूमेंट के पास जाके देखता हूँ, दूर से ये उतना बड़ा नहीं दिख रहा है, पर जैसे जैसे मैं इसके पास जाते जा रहा हूँ ना, ये बड़ा होते जा रहा है। कितने पिलर्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पिलर्स है इसमें। हाँ ये बहुत बड़ा है। अब जब मैं थोड़ा पास आया हूँ तो थोड़ा और बड़ा लगने लगा है ये। आप इंसानों के कंपैरिजन में देख सकते हो ये जो मॉन्यूमेंट है वो कितना बड़ा है।
तो सुबह से मैंने जितने भी जगह एक्सप्लोर किए थे और जितने भी वीडियोस बनाए थे वो सारे डिलीट हो गए थे, और पिछले 3 घंटे में मैंने वो सारे जगह वापस से कवर किए और उन सब की वापस से वीडियोस बनाई। और मेरे ख्याल से पिछली वाली वीडियो से और भी मैं आसानी से दिखा पाया चीज़ों को आपको, क्योंकि ऑलरेडी मैं उन जगहों पे जा चुका था और देख चुका था और मुझे पता था उस समय वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा। कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी जो मैं वापस नहीं जा पाया, जो कि था एडिनबरा कैसल, जो कि बंद हो गया था 5 बजे के बाद। तो कोई बात नहीं, मैं नीचे जाके मैंने वो एडिनबरा कैसल भी आपको वापस से दिखाया। ये था मेरा दिन एडिनबरा में, बहुत ही थकान भरा था लेकिन बहुत मज़ा भी आया, क्योंकि ऐसे एडवेंचर्स करने में ही मज़ा आता है। तो अब मैं आ चुका हूँ कैल्टन हिल के इस तरफ, और यहाँ से पूरा न्यू टाउन दिख रहा था जो मैंने आपको उस तरफ दिखाया, और इधर जो देख रहे हो आप वो है ओल्ड टाउन का व्यू। तो ये था कैल्टन हिल, और यहाँ से आपको पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है पूरे ओल्ड टाउन और न्यू टाउन का। तो आप कमेंट करके बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और ये जो व्यू थे एडिनबरा में वो आपको कैसे लगे। हालांकि मैं आपको जो सुबह का व्लॉग था वो नहीं दिखा पाया, जिसमें मैं ब्रेकफास्ट करने को वेदरस्पून्स में गया था। वहाँ पे मैंने फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट किया था जो कि मुझे 8 पाउंड का पड़ा था, और उसके बाद मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में लंच करने गया था, और लंच में मैंने खाया था चिकन बिरयानी जो कि मुझे 12 पाउंड 35 पेंस का पड़ा था। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपेंडिचर था आज का 20 पाउंड मेरे खाने पीने का और 10 पाउंड मेरे ट्रैवलिंग का पड़ा था। तो टोटल 30 पाउंड में मैंने दिन भर एडिनबरा में स्पेंड किया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अब मैं जा रहा हूँ बस स्टेशन की तरफ, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको एक और नए ब्लॉग में एक और नए जगह के साथ। सी यू लेटर, बाय बाय।